क्या डायरेक्ट बना रहे? लिखो, फाइंड द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर 0 से पाई बाई 2 साइन का पावर एन एक्स डी एक्स। ना ऐसा ना है, 0 से पाई बाई 2 साइन का पावर एन एक्स डी एक्स है ना, है। इसको भी आई एन मान लेंगे क्या? ना आई एन मान लेंगे उसको। तो साइन का पावर एन वाला तो हमें रिडक्शन फॉर्मूला पता है, क्या कितना होता है वो वाला बैठा देंगे, डायरेक्टर क्या करेगा, तो बनाना होगा, पूरा बना ही लेता है। ठीक है, लिखो जो साइन यहाँ एन माइनस 1 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन एक्स लिख सकते हैं ना, तो 0 से पाई बाई 2 डी एक्स लिख सकते हैं इसको। इसको हमें तोड़ के लिख दिए इतना। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करने के लिए इसको फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा और इसको सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन और तो फर्स्ट फंक्शन और दूसरा का इंटीग्रेशन, बोलो फर्स्ट फंक्शन को देख के लिखना है, दूसरा का इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस ऑफ कोस एक्स, और लिमिट कितना से कितना लेना है, 0 से पाई बाई 2 हो गया। लिमिट ले रहे हैं ना, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, उसका डिफरेंशिएट करो साइन वाला का, n माइनस 1 पावर से घटा दो, कितना हो जाएगा n माइनस 2x, और साइन एक्स का डिफरेंशिएट रहे खाली cos x होता है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos x। इस इंटीग्रेशन के चलते यहाँ पे dx, अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिल गई, प्लस हो जाएगा खाली, और cos x गुना होके cos स्क्वायर x, फिर cos स्क्वायर x को चेंज करोगे, फिर लिमिट बैठा देंगे। लिमिट तो बैठ रहा ना, हाँ जी, हर जगह तो लिमिट बैठ रहा ना। आगे सॉल्व करो, इतना दूर ठीक है, लिखते जाओ लिखते जाओ। यहाँ पे डायरेक्ट भी बैठा सकते हैं लिमिट, या बाद में भी बैठा सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर बैठाओगे तो इधर देखो थोड़ा, जब ये ऊपर लिमिट बैठाओगे x के जगह, तो यहाँ कितना होगा 1 और यहाँ कितना होगा 0, क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0, मतलब पूरा चीज क्या हो रहा है 0 हो रहा है, बीच में माइनस देना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे 0 को बैठाएगा तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो 0 से 0 घटाएगा या जोड़ेगा क्या होगा 0 होगा, मतलब ये पूरा चीज क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, मतलब इसके जगह पे कितना हो गया अंडा हो गया, गोल हो गया, मतलब ये बेकारी हो गया, इतना बड़ा चीज क्या हो गया बेकार हो गया। एक तो cos 90 के चलते बेकार हो गया एक बार, एक बार 0 के चलते बेकार हो गया। अब माइनस माइनस कितना सुंदर क्या आ गया प्लस आ गया। अब n माइनस 1 को बाहर निकाल दिए और 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पे साइन का पावर कितना हो जाएगा n माइनस 2 इंटू एक्स, और cos x गुना करने से अब इसको हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे, cos स्क्वायर x को यहाँ पे प्लस कैसे आया, क्योंकि माइनस माइनस गुना किए। जीरो से पाई बाई 2 साइन का पावर n माइनस 2 इंटू एक्स, और cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स गुना कर देंगे। ये वाला इसके साथ एक बार ये वाला गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन का पावर n माइनस 2 इंटू एक्स और डी एक्स माइनस n माइनस 1 और 0 से पाई बाई 2 साइन का पावर एन एक्स डी एक्स अंदर आइए। यही ना आया, उसी को लाने के लिए मेहनत करें। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया बताओ, यहाँ पे आई एन माइनस 2 लिख सकते हैं और यहाँ पे आई एन लिख सकते हैं ना, और उसको इधर ले और क्या, तो लेफ्ट साइड में कितना आता है आई एन, जब इधर वाला इधर लाएंगे तो क्या हो गया प्लस n माइनस 1 इंटू आई एन होगा कि नहीं, और इसके जगह n माइनस 1 और आई एन माइनस 2 लिख सकते हैं। हाँ, इसके जगह यहाँ n माइनस 2 है तो n माइनस 2 होगा ना, जैसे यहाँ n है तो यहाँ आई एन माने थे तो n माइनस 2 होगा तो n माइनस 2 लिखेंगे। अब यहाँ आई एन को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस
n माइनस वन, वन और वन खत्म हो गया, और n माइनस वन और इधर i n माइनस टू, थोड़ा सा और है तो i n निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस वन बाई n और i n माइनस टू। ये है रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो i n के जगह जितना था हम लोग बैठा देंगे, ये वाला था, इसीलिए i n के जगह पे 0 से पाई बाई टू साइन का पावर nx dx, तो n माइनस वन बाई n और 0 से पाई बाई टू साइन का पावर, दो ना घटा देंगे जी, ये हो गया रिडक्शन फॉर्मूला। इस तरह से तुरंत बन गया, मतलब 0 से पाई बाई टू जब रहेगा उसमें दो घटाते हुए जाना, n से एक घटा के n घटा देना, डिवाइड कर देना। इसका यूज कैसे करते हैं देखो, जल्दी जल्दी फट 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 फट, क्वेश्चन को कैसे जल्दी जल्दी यूज करते बनाना है। हैं। वो हो गया रिडक्शन फॉर्मूला, ये वाला आ गया। ये वाला ना आ गया, क्या रिडक्शन फॉर्मूला, क्वेश्चन करते हैं इसका। देख लो, हो गया ना रे। जैसे रिडक्शन फॉर्मूला 0 से पाई बाई टू साइन का पावर 6x dx दे दिया है, पाई 6 लेके बनाना होगा क्या। इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालने बोला है, 0 से पाई बाई टू साइन 6x dx, तो 6 के जगह क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 8 हो सकता है क्या। तो इसी फॉर्मूला से बनेगा। तो क्या करना देख लो, इतना बराबर है 6 से 1 घटा के नीचे में कितना कर देना, 6, ठीक है। मान लो यहाँ 7 होता तो क्या करता, 7 माइनस वन बाई 7, 8 होता तो 8 माइनस वन बाई 8, 9 होता तो 9 माइनस वन बाई 9, 10 होता तो, और 2 घटाना है, कितना घटाना है, 2, तो 6 है तो कितना हो जाएगा, 2 घटा के 4। फिर यहाँ रिडक्शन फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे फिर से, क्या। तो क्वेश्चन जल्दी बन रहा है कि नहीं, 6 से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 5/6। फिर से यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे, रिडक्शन फॉर्मूला। तो 1 घटाना है, 4 से 1 घटा के 4 को नीचे में, और उसमें से 2 घटाना है, तो 0 से पाई बाई टू तो रहेगा ही, और 2 घटाना है मतलब कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 से 2 घटाने से कितना हो जाएगा, 4 से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, तो इसीलिए यहाँ पे कितना लिखे, 2। करना जल्दी बन रहा है, देखो फट से आंसर आ जा रहा है। अब साइन स्क्वायर एक्स रहेगा तो फिर से रिडक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या अब छोटा हो जाएगा, या तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह फॉर्मूला बैठा के भी बना सकते हैं, या तो रिडक्शन फॉर्मूला यूज करो या तो फॉर्मूला बैठा के बनाओ। फॉर्मूला बैठाएगा, डायरेक्ट बनाएगा, फॉर्मूला बैठाएगा कि ये वाला फॉर्मूला से बनाएगा, उतना छोड़ो, उतना क्या करने जाएगा फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला रेडी होता। 2 से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 2 घटाओ 1 बटा कितना हो जाएगा, 2, और 2 घटा देंगे, उसमें से कितना घटा देंगे, 2, तो साइन एक्स का पावर में कितना आ जाएगा, 0, और किसी का भी पावर 0, वैल्यू कितना होता है, 1, और 1 का इंटीग्रेशन कितना लिखेगा, x, 1 का इंटीग्रेशन कितना लिखेगा, x, और लिमिट उसमें कितना से कितना बैठा देंगे, हाँ, और x का लिमिट कितना से, 0 से पाई बाई टू बैठा देंगे। यहाँ x क्यों हुआ, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और 1 कैसे आया, क्योंकि किसी का भी पावर 0 रहे, वैल्यू कितना होता है, 1, और ऊपर लिमिट को बैठा तो क्या आ जाएगा, पाई बाई टू, तो इधर कितना हो गया 5/6, और इधर कितना हो गया 3/4, उधर कितना हो गया 1/2, उधर कितना आ जाएगा पाई बाई टू, गुना कर दो ऊपर ऊपर, कुछ कटने वाला तो नहीं है, ये देखो 3 दूने 6 कटेगा, तो ऊपर में कितना हो गया 5 पाई, और नीचे में बोलो 2 चौके 8 दूने 16 दूने 32, तो 5/32 इज द राइट आंसर। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आता है, 5 पाई बाई
32 5 पाई बाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इवन नंबर रहता है तो पाई बाई 2 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इवन नंबर रहेगा तो पाई बाई 2 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इवन नंबर रहेगा तो पाई बाई 2 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और ऑड रहेगा तो 1 मल्टीप्लाई करना पड़ता इसमें 5/2 है। है। हाँ, एक्स के में पाई बाई 2 ऊपर लिमिट बैठाना पड़ता है ना, बीच में माइनस देना पड़ता है, फिर नीचे वाली लिमिट को बैठाना पड़ता है। हाँ, ये वाला पावर 6 था ना, ये क्या है? हाँ, इसीलिए लिख दोगे बड़ा बड़ा पाई बाई 2 लास्ट में गुना करना पड़ा, पाई बाई 2 लास्ट में गुना करना पड़ा। लिखो बड़ा बड़ा, कहाँ लिखा है?